मंगलम इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे बच्चों, उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक मैंने जो लिया है टेक्सोनॉमी के आगे की तरफ आज हम बढ़ेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने टेक्सोनॉमी का जो टॉपिक था मैंने उसको स्टार्टअप किया था, ठीक है। और उसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें हमने वहाँ पे बताई थी, खासकर नोमेनक्लेचर के जो रूल्स होते हैं जीनस और स्पीशीज से रिलेटेड, उसके बारे में आपको मैंने बताया था। और रैंक ऑफ कैटेगरीज के बारे में भी पिछले क्लास में मैं आपको इतना बता चुका हूँ। तो ये थोड़ा सा मैं अपने क्लास के बारे में बता दूँ। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार रात को 8 बजे टीजीटी पीएचडी का फुल बायोलॉजी का सिलेबस आपको मिलता रहेगा मंगलम इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पर। लाइक और कमेंट आपको बराबर करते रहना है, क्योंकि सूचना मिलेगा कि आपने क्या आपने रिस्पॉन्स दिया है। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं खासकर जो कुछ ऐसे फैमिलीज़ के बारे में चर्चा करेंगे जब इंटरनेशनल रूल्स आया खासकर नोमेनक्लेचर के लिए, तब वहाँ पे कुछ परिवर्तन ऐसे किए गए कि जो फैमिली के जो टर्म आए थे, ध्यान रखिएगा, जो फैमिलीज़ के जो टर्म आए थे उन टर्म में लास्ट में ए जोड़ दिया गया। ध्यान रखिएगा, ACAE जिसे क्या कहते हैं, ACAE कहते हैं, ACEAE, इसको लास्ट में जोड़ दिया गया था खासकर फाइलम में और फैमिली में, ठीक है। तो उसकी वजह से इसमें यहाँ पे कई चीज़ें और अपडेट करने पड़ी, क्योंकि कुछ ऐसे फैमिलीज थे जिनका ओल्ड नेम को कन्वर्ट करके नए फैमिली में अपडेट किया गया। तो कौन कौन से फैमिली, उस पर हम चर्चा करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले अपना एक तरफ आप डालेंगे ओल्ड नेम। कितने ओल्ड नेम थे, ठीक है, ओल्ड नेम्स के बारे में देख लेते हैं, ओल्ड नेम। और दूसरा न्यू नेम, ध्यान रखिएगा, न्यू नेम्स। एक है पुराना नाम का नवीनीकरण किया गया कि इनका नया नाम क्या होगा इंटरनेशनल कोड के आधार पर, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो है ग्रामिनेशियाई, ध्यान रखिएगा, जो ग्रामिनेई फैमिली था, ग्रामिनेई फैमिली था, इस फैमिली का नाम पोएसी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पोएसी कर दिया गया। ये कई बार ये जो 3 लेटर थे ACEAE, पोएसियाई, ध्यान रखिएगा, पोएसियाई कर दिया गया था। और इसी शब्द के आधार पर, क्योंकि ये फैमिली मैंने बताया था कि पिछली क्लास में ये जो लास्ट के लेटर थे 4, इनको क्या किया गया था, परिवर्तित कर दिया गया था, क्योंकि ये इंटरनेशनल कोड के आधार पर या जो रूल्स बनाए गए थे टेक्सोनॉमी के अंतर्गत, उसके अंतर्गत इसको चेंज किया गया था। इसके बाद जो दूसरा जो फैमिली था पाल्मेई था। क्या था? पाल्मेई था। इसका नाम क्या कर दिया था? एरिकेशियाई। एरिकेशियाई, ये फैमिली का नाम चेंज कर दिया गया था। इसके बाद तीसरा जो फैमिली था, इसके बारे में आपको बताते हैं, क्रूसीफेरेई। ध्यान रखिएगा, क्रूसीफेरेई के बारे में। क्रूसीफेरेई के जो नाम चेंज किया गया था, ब्रेसिका ACAE के ये जो पीछे वाले थे, इन्हीं को सफिक्स के तौर पे इनको जोड़ा गया। इसके बाद अगला जो फैमिलीज है, इसके बारे में देखिएगा, लेगुमिनेसेई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेगुमिनेसेई की बात करें, लेगुमिनेसेई, ठीक है, ये थोड़ा सा SAE होगा यहाँ पे। तो इसका जो परिवर्तन किया गया था फेबेसी में,
किस में किया गया था? फेवेएसिएई में ये टर्म को चेंज किया गया था। और ये नया वाला जो नाम था ये कई बार पूछा गया है कि ओल्ड नाम क्या था और उसका परिवर्तित जो नाम थे वो किस में बदला गया था, इसके बारे में आपको बताना था। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। अगला लेविटेई, ध्यान रखिएगा। इसके पहले मैंने क्या बताया था? 4 मैंने बता दिए थे। फिर 5वें नंबर पे चलते हैं। 5वां नंबर लेविटेई की अगर हम बात करें तो इसको लेमेसिएई, ध्यान रखिएगा, लेमेसिएई चेंज कर दिया गया था, लेमेसिएई। और कंपोजिटी, ध्यान रखिएगा, एक और फैमिली है 6 नंबर पर, कंपोजिटी। कंपोजिटी की बात करें तो एस्टेरेसिएई, ध्यान रखिएगा। इसको फटाफट नोट करते चलिए, ठीक है। इसको आप फटाफट नोट करके लिए तो किसका क्या नाम बदला गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। अम्बिलीफेरेई, ध्यान रखिएगा, ये अम्बिलीफेरेई की अगर हम बात करें तो इसका जो अपडेट वर्जन था एपीएसीएई, ये नाम चेंज किए गए थे। 7 नाम ये ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना है और आपके एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा गया। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारे क्लास का जो नोट्स है ये बराबर आप बनाते रहिए, क्योंकि हम उन्हें कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके संपर्क में जितने भी बच्चे हैं उनको शेयर कर दीजिए और चैनल के बारे में बताइए कि ये जो क्लास होगा पूरे बायोलॉजी हम आपके ख़त्म करेंगे। और रात को 8 बजे, ध्यान रखिएगा, रात को 8 बजे आप फ़ोन जो है ये लगातार क्लास रहेगी। और यदि कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम नीचे दिया गया है, उस पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये 7 जो ऐसी फैमिली थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। एक टर्म बार बार पूछा जाता है कि टैटोनिम्स किसे कहते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, हैच बना लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं फिर से कहूँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टैटोनिम्स। क्या? टैटोनिम्स का क्या मतलब है? इसको कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है आपको इसके बारे में देखना है कि दरअसल टैटोनिम्स एक ऐसा स्पीसीज़ होता है जहाँ पे सभी के नाम सेम होते हैं। स्पीसीज़, जीनस और स्पीसीज़ का जो नाम होता है सेम होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? टैटोनिम्स कहते हैं। जीनस और स्पीसीज़, ध्यान रखिएगा, स्पीसीज़ का जो नेम होता है यह पूरी तरीके से सेम होता है। कैसा होता है? ये दोनों नेम सेम होता है। एक एग्जांपल लेके हम आपको समझा देंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है लिनेरिया, कैपिटल लेटर है तो रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आपको जो बताना है लिनेरिया, ये नाम था। ये क्या है? स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर है, ये जीनस का रूल्स है। और यहाँ ये जीन स्पीसीज़ है, ये लेटर स्मॉल लेटर के। लेकिन इन दोनों में समानता ये है कि एक ही शब्द है दोनों के, लिनेरिया। तो उम्मीद करते हैं टैटोनिम आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है, टीजीटी में भी पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के जो पीसेस के जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पे भी बायोलॉजी के, वहाँ भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस बात को आपको अपने ध्यान में रख लेना है कि जब दोनों चीज़ें सेम हो, जीनस और स्पीसीज़, तब हम क्या कहते हैं? ऐसे टर्म को क्या कहते हैं? टैटोनिम्स कहा जाता है।
इसके बाद थोड़ा सा अगले टॉपिक पे चलते हैं और यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे अरस्तु के बारे में। ध्यान रखिएगा, अरस्तु का क्या योगदान रहा है बायोलॉजी में या टैक्सोनॉमी में, उस पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। एरिस्टोटल ने क्या योगदान दिया था, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो एरिस्टोटल थे, इन्होंने क्या किया था, 384 से 322 बीसी के बारे में इन्होंने, ये इनका समय काल था और इसी समय इन्होंने बायोलॉजी के बारे में बताया था। सबसे पहले इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया। ये पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया था। ठीक है, अरस्तु को। और इन्होंने अपने जो क्लासिफिकेशन किया, जो इनका योगदान रहा, इनके पास एक बुक थी। कौन सी थी? इनके पास जो बुक था वो था, अगर आप जानते हैं तो उसके बारे में बता सकते हैं, एनिमल हिस्टोरिया। ध्यान रखिएगा, हिस्टोरिया एनिमेलिया इनका जो बुक था, बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमेलिया था। ये आप नोट कर लेना है इस शब्द को, और इस बुक के बारे में आपको नोट कर लेना है, दोनों पॉइंट्स के बारे में आपको। ये जो बुक था, और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहेगा? अरस्तु कहेगा। और एरिस्टोटल ने 384-322 बीसी के अंतर्गत, इन्होंने समयकाल के अंतर्गत इन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी बताई थी। और इन्होंने क्या किया था, इसके बारे में इसको तोड़ा गया था। कैसे इन्होंने अलग किया था, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया गया था, एक क्लासिफिकेशन किया था इन्होंने विथ आरबीसी। ध्यान रखिएगा, विथ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिनका ब्लड रेड कलर का होता है, उन्हें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसको क्या कहा था? इनवर्टिब्रेट्स कहा था। वर्टिब्रेट्स कहा था, माफ कीजिएगा। वर्टिब्रेट्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और दूसरा जो है विदाउट आरबीसी, जिसमें ब्लड्स नहीं होते थे, उसके बारे में इन्होंने बताया था, विदाउट आरबीसी। यहाँ पे ये जो इनका टाइप था, ये क्या था? इनवर्टिब्रेट्स। ध्यान रखिएगा, इनवर्टिब्रेट्स। एक होता है वर्टिब्रेटा, दूसरा होता है इनवर्टिब्रेटा। इसके बारे में आप फाइलम पढ़ेंगे। फाइलम की शुरुआत यहाँ से आप देखेंगे कि पोरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक आपको सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। लेकिन वर्टिब्रेट की बात करें जिसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, एविस आते हैं, मतलब जिसमें नोटोकॉर्ड, ध्यान रखिएगा, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट कहते हैं। और जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे वर्टिब्रेट को ध्यान रखिएगा, वर्टिब्रेट को कुछ क्लासेस में डिवाइड किए गए। वो क्लासेस क्या थे? वो क्लासेस थे वर्टिब्रेट की। अगर हम बात करें, मैं आपको इसको लिखते चलिएगा, ठीक है। वर्टिब्रेट को उन्होंने दो चीज़ों में अलग किया। एक वीवी, ध्यान रखिएगा, वीवीपेरस, एक था वीवीपेरस था, और दूसरा जो है ओवीपेरस था।
इसके बारे में आप जानते हो तो आप अपना कमेंट नीचे कर सकते हैं। ओविपेरस का मतलब क्या होता है और विविपेरस का मतलब क्या होता है, ये क्लासिफिकेशन जो किया गया था अरस्तु के द्वारा, अरिस्टोटल के द्वारा किया गया था। अगर इसके बारे में आप जान रहे हैं तो विविपेरस और ओविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रजाति जो क्या देती है, बर्थ से यंग, मतलब कि बर्थ टू यंग वंश देती, ध्यान रखिएगा, बर्थ टू यंग वंश देती है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, मतलब डायरेक्ट बच्चा देता है ना, तो कोई वहाँ पे जो है एक का फॉर्मेशन होगा ना, तो लार्वा बनेगा, सीधे वो क्या करता है, यंग बना देता है। यंग मतलब एक छोटा सा बच्चा क्रिएट होता है, ठीक है, शिशु का यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हम ओविपेरस की अगर हम बात करें, ओविपेरस में क्या होता है, ऐसा प्रजाति जो एग लेइंग होता है, क्या होता है, एग लेइंग होता है, एग लेइंग होता है, जो अंडा देता है बराबर, उसे हम क्या कहते हैं, एग लेइंग कहते हैं, ऐसी प्रजाति को, जो ओविपेरस होता है। विविपेरस के बारे में आप जान ही रहे हैं, तो बर्थ टू यंग वन, और विविपेरस के बारे में एग लेइंग एनिमल्स आते हैं, जिसमें रेप्टाइल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, ठीक है ना, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और एविस। मैं एग्जाम्पल भी लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, कौन कौन से हैं, 3, 1 2 3। रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल, नहीं मैमल्स नहीं होगा, एविस होगा, ठीक है। ये 3 चीज़ों को आपको याद करना है। और जबकि विविपेरस में आप लिख सकते हैं, मैंस लिख सकते हैं, वेल्स और अदर जो मैमेलियन कैरेक्टर के हैं, उन सभी को आप विविपेरस में। कहने का तात्पर्य है, जितने मैमल्स हैं, जितने मिल्क प्रोड्यूस करने वाली प्रजातियां हैं, वो लगभग किस में आएंगी, विविपेरस में आएंगी। लेकिन ओविपेरस वो देते हैं जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और यही 2 मेन फैक्टर्स थे जिसको आपको याद करना था, ठीक है। इसको आप नोट्स बनाते चलिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कोई भी ऐसा पॉइंट मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ जो आपको नुकसान पहुंचाए, ठीक है। वर्टिब्रेट्स के बारे में मैंने बता दिया, और इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चल रहे हैं। वर्टिब्रेट्स के बारे में मैंने बताया, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया था, इसे क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, इसको भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी दिमाग में आ गया, हमारे भूल गए, छूट गया था ये पोर्शन। तो जो विथ आरबीसी होगा, इसे इनेइमा कहते हैं, क्या कहते हैं, इनेइमा कहते हैं, ये है। और इसे क्या कहते हैं, एनेइमा, ध्यान रखिएगा, एनेइमा, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, इसको भी आप नोट कर लीजिए, करते चलिए। इनेइमा और एनेइमा में क्या डिफरेंस है, ये आप यहाँ से सीख लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एनेइमा को भी जो है कई वर्ग में जो है डिवाइड किया गया था, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो चेंज किया गया था, सिफेलोपोडा, ध्यान रखिएगा, ये हम बात कर रहे हैं किसका, एनेइमा का। एनेइमा का डिवीज़न किया गया था, एनेइमा का डिवीज़न किया गया था किसके आधार पर, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि 5 से 6 ये भी हैं, तो इनको भी नोट कर लीजिएगा। सिफेलोपोडा, ध्यान रखिएगा, सिफेलोपोडा, जिसे हम क्या कहते हैं, मोलस्का, ध्यान रखिएगा, मोलस्का को अलग किया गया था। और इसके बाद जो है क्रस्टेशिया, ध्यान रखिएगा, क्रस्टेशिया, ये क्लासेस थे, ये सारे के सारे क्या हैं, क्लास हैं, और जिनको अलग किए गए थे, जिसमें क्या आया था, क्रैब्स, इसको आप देख लीजिए। और इसके बाद एक और आया था जिसके बारे में, इंसेक्ट और स्पाइडर, इंसेक्ट और स्पाइडर। यहाँ पे स्पाइडर के बारे में इनको देखा गया था, ठीक है, स्पाइडर यहाँ पे आया था।
और इंसेक्ट जितने थे इस क्लास के अंतर्गत रखे गए, क्रैब्स को इसके अंतर्गत रखा गया था, मोलस्का जो इस कैरेक्टर में रखा गया था सिफेलोपोडा में। इसके बाद मोलस्का और इकाइनोडर्म्स की बात करें, ये अलग एक क्लास बनाया गया था, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, इसको भी एक अलग क्लास जिसमें मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा को रखा गया है। ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, स्पंज और सिलेंटेरेटा का भी एक क्लास बनाया गया जिसमें स्पंज और सिलेंटेरेटा को, और एक चीज़ और टीनोफोरा, ध्यान रखिएगा टीनोफोरा का, इन तीनों को यहाँ पे रखा गया। क्या रखा गया था यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा कौन कौन सा, स्पंज, सिलेंटेरेटा, ठीक है, और बाद में जो क्लासिफिकेशन किया गया था टीनोफोरा का वो भी इसी क्लास में आएगा। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपको जितने अभी हमने तक कॉन्सेप्ट बताए ये सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से जितना भी हो सकता है हम प्रयास ये करें कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को ही दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद टैक्सोनॉमी की कुछ और टर्म जो थे उनको बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उनका क्या कॉमन नेम था, ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसको भी नोट करते चलिएगा, टैक्सोनॉमी के कुछ और पार्ट से जो जब मॉडर्न टैक्सोनॉमी किया गया तो वहाँ पे कुछ शब्द और आए थे और उनके बारे में भी पूछा गया था। तो यहाँ पे सबसे पहला आप इसको भी नोट करते चलिए, साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे साइटोलॉजिकल स्टडीज होता है, साइटोलॉजिकल स्टडी होता है। साइटोलॉजिकल स्टडी मतलब साइटोप्लाज्म के बारे में जब अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा कैरियोटैक्सोनॉमी, ध्यान रखिएगा कैरियोटैक्सोनॉमी में दो चीज़ों को लिया गया था। यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ साथ, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस के साथ एक और चीज़ था जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिला के कैरियोटैक्सोनॉमी के बारे में जो अध्ययन किया गया था, जो रूल्स बनाए गए थे, इनको सम्मिलित किया था। इसके बाद बायोकेमिकल, ध्यान रखिएगा बायोकेमिकल के आधार पर क्या था, बायोकेमिकल के आधार पर यहाँ पे आप थोड़ा देखिएगा बायोकेमिकल स्टडी, ध्यान रखिएगा बायोकेमिकल स्टडीज़ के बारे में अध्ययन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3 हो गए। और चौथा ध्यान रखिएगा कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो कीमोटैक्सोनॉमी में स्पेसिफिक केमिकल, ध्यान रखिएगा कुछ विशेष प्रकार के जो केमिकल थे इनका जिक्र किया गया इस वाले टैक्सोनॉमी में, मतलब इस आधार पे इनको अलग किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साइटोलॉजी के आधार पर, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्लस क्रोमोसोम के आधार पर, यहाँ पे बायोकेमिकल आप यहाँ पे लिखा भी है बायोकेमिकल के आधार पर, जो बायोकेमिकल स्टडीज़ के आधार पर इनको अलग किया गया। कीमोटैक्सोनॉमी को जिसमें विशेष प्रकार के जो केमिकल्स थे उन आधार पर इनका अलगाव किया गया। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। और अगला जो पॉइंट्स है, अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या किया गया था ना,
न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या था कि ये स्टैटिक मेथड, ध्यान रखिएगा, स्टैटिक मेथड का यहाँ पे प्रयोग किया गया था। स्टैटिक मेथड का प्रयोग किया गया था खासकर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। इसको और किस किस नाम से जानते हैं ये भी आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। एक है फिनेटिक टैक्सोनॉमी, ध्यान रखिएगा, फिनेटिक टैक्सोनॉमी, ये भी आपको याद रख लेना है कि इसका कॉमन नेम या दूसरा नाम कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एक और नाम से इसको जानते हैं एडेंसोनियन, ध्यान रखिएगा, एडेंसो आप लिख लीजिएगा, एडेंसोनियन टैक्सोनॉमी, ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके 3 नाम, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि ये कई बार एग्जाम में इन दोनों के नाम एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फिनेटिक टैक्सोनॉमी और एडेंसोनियन टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को कहा जाता है। इसका जो मेथड रहा है वो स्टैटिक मेथड रहा है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई बात न समझ में आ रही हो तो आपको इसको बताते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट टर्म है एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी, नोट कर लीजिएगा, एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। हम उसी फैक्ट को देंगे जो आपके एग्जाम में कई बार एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी क्या होता है? जहाँ पे क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिक, ध्यान रखिएगा, एक्सपेरिमेंटल determination of genetical interrelationship and role of environment, role of environment in their formation, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी की खास बात यह है कि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल का जो निर्धारण किया गया था वो जेनेटिकल के आधार पर अलग किया गया था। इनके बीच में जो आपस में संबंध था उसको क्या किया कि एनवायरनमेंट से रिलेट करके देखा गया कि आखिर एक एक्सपेरिमेंट में जो टैक्सोनॉमी जो रूल्स बनाए गए वो एक्सपेरिमेंट करने के आधार पर किया गया। वो था जेनेटिक डिसऑर्डर, जो जेनेटिकल जो इंटरनल रिलेशनशिप थे उसके आधार पर यहाँ पे परिवर्तन या उस आधार पे ये रूल्स क्रिएट किया गया जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट टैक्सोनॉमी। यदि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी रूल्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं, इसको आप लिखते चलिए और इसका जो है नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, ठीक है। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो उसको आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक स्पेसीमेन के बारे में चर्चा करेंगे। स्पेसीमेन क्या होता है? स्पीसीज जितने भी स्पीसीज हैं
ध्यान रखिएगा, जितने भी स्पीसीज हैं उनका एक विशेष प्रकार का स्पेसीमेन बनाया जाता है। आपने लैब में देखा होगा कि कांच के बोतल में, कांच का जो बोतल होता है वहाँ पे विशेष प्रकार के स्पेसीमेन रखे जाते हैं और उस बोतल में केवल एक ही प्रकार की स्पीसीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेसीमेन कहते हैं। और स्पेसीमेन की बात अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा इनका जो शुरुआती हुआ कहाँ से होता है, फैमिली के बाद क्या आता है, जीनस आता है। फैमिली के बाद क्या आता है, जीनस आता है। और इस जीनस के बाद क्या आता है, स्पीसीज आता है। ठीक है, और इसी के आधार पर इनका जो इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसीमेन कहा जाता है। ये आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा, स्पेसीमेन। ये होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेबोरेटरी में, आप बायोलॉजी के लेबोरेटरी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक बॉटल होगा और उसमें एक सिंगल प्रजाति को रख दिया जाएगा और उसी के आधार पर उसका जो है वर्गीकरण होता है या उसी को पहचाना जाता है कि लैब में। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यही स्पेसीमेन के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे जो एक्चुअल टाइप का स्पेसीमेन होता है उसे हम होलोटाइप क्या कहते हैं, होलोटाइप स्पेसीमेन कहा जाता है। होलोटाइप स्पेसीमेन ऐसा स्पेसीमेन जो एक्चुअल होता है, जो कैसा होता है, एक्चुअल स्पेसीमेन होता है। एक्चुअल, ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में जो स्पेसीमेन होता है उसके बारे में हम क्या कहते हैं, उसको होलोटाइप कहते हैं। दूसरा ध्यान रखिएगा, दूसरे को हम क्या कहते हैं, आइसोटाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसोटाइप कहा जाता है। इसके बारे में आप बता सकते हैं कि जो